एक सप्ताह पहले झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाया है जिसमें झारखंड के छात्रों के लिए कर्मचारी चयन आयोग में जो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए जो बच्चे अपीयर होंगे, उसमें सरकार के पदाधिकारियों ने जो सरकार से करवाया है वह यह है कि 30 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे जो इंग्लिश और हिंदी में होंगे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में जनरल नॉलेज की चीज़ें होंगी और 30 मार्क्स क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के होंगे जो मेरिट के मार्क्स होंगे, जो मेरिट में जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छा प्रावधान सरकार ने किया है कि झारखंड के बच्चे क्षेत्रीय भाषाओं के नाम पर आएंगे और उनका सिलेक्शन अधिक से अधिक हो सकेगा और जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस दूसरे राज्य के होंगे उनका भी होगा। लेकिन इसमें एक त्रुटि रह गई है सरकार की। 16 जिले ऐसे हैं जो इन जो 12 भाषाएं जो ली गई हैं, इन 12 भाषा में किसी भाषा के बारे में न लोग समझते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं। 16 जिलों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन 12 भाषाओं में लिख पढ़ नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। तो होगा यही कि वो दूसरे राज्यों की तरह वंचित रह जाएंगे अपने ही राज्य में नौकरी पाने के लिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आप उठाइए गढ़वा जिला, पलामू जिला, लातेहार जिला, कुछ चतरा जिला, कोडरमा जिला, गिरिडीह का कुछ भाग, धनबाद जिला, बोकारो का कुछ भाग, जमशेदपुर और रांची का कुछ भाग। इन जिलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन भाषाओं को नहीं जानते। उनकी जो बोलचाल की भाषा है, जो घरेलू भाषा है, वो मगही में है या भोजपुरी में है या मगही भोजपुरी मिक्स है। उसी तरह गोड्डा जिला, देवघर जिला, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, जामताड़ा और कुछ भाग दुमका, इसमें संथाली और बंगाली तो लोग बोलते हैं और उन दोनों भाषाओं को समझ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों भाषाओं को नहीं जानते, वो अंगिका भाषा जानते हैं। तो अंगिका भाषा जानने वाले लोग, वो जो संथाली और बंगाली नहीं जानते, वो अपने ही राज्य में अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। तो उन अंगिका और थोड़े भाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथिली बोलते हैं, तो वो भी इससे वंचित रह जाएंगे। हमें अपने लोगों को देने के लिए राज्य सरकार अपने लोगों को नौकरी मिले, हमारे राज्य के लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग नियम अन्य राज्यों की तरह बना रहे हैं, जो पिछली सरकार ने नहीं किया था। ये तारीफ़े काबिल है। लेकिन इसके साथ ही हमें लगता है कि 30% से 35-40% लोग ऐसे हैं जो इन 4 भाषाओं के में उनकी मातृभाषा है और वो संवाद करते हैं, झारखंड के रहने वाले लोग। तो इन 4 भाषाओं को सरकार को इस अमेंडमेंट में जोड़ना नितांत आवश्यक है, नहीं तो हमारे ही राज्य के एक बहुसंख्य आबादी इस राज्य में नौकरी पाने से वंचित रह जाएगी। हमने जैसे ही इसका प्रारंभ हुआ था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके
भेजा था, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारियों ने उनके संज्ञान में नहीं लाया या उनके संज्ञान में नहीं आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है झारखंड राज्य के लिए और झारखंड राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि अब इन क्षेत्रीय भाषाओं में, उड़िया में, बंगाली में, तो जो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से जुड़े हुए ज़िले हैं उन्हीं ज़िलों के लोग जानते हैं। यदि हमारा यह इंटेंशन है कि हम दूसरे राज्य के लोगों को कम से कम अपने राज्य में दें, अधिकांश अपने राज्यों को दें, तो जिस तरह उड़ीसा से जुड़ा हुआ झारखंड का बॉर्डर में उड़िया स्पीकिंग लोग हैं, बंगाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर पे बंगाल स्पीकिंग लोग हैं, उसी तरह बिहार से जुड़े हुए बॉर्डर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलने वाले लोग। हम यदि यह समझते हैं कि नहीं दूसरे राज्य के लोग नहीं आए, तो बंगाल और उड़ीसा में यदि हम खोलते हैं कि उधर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एडिशन भाषा के आधार पर हमें अपने ही 30 से 40% लोगों को वंचित करने का यह उचित निर्णय नहीं है। जिन अधिकारियों ने भी इस निर्णय को सरकार को लिया है वो सरकार के हित में नहीं है, राज्य की जनता के हित में नहीं है, यूपीए के हित में नहीं है। तो इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस विषय पर तुरंत ध्यान दें और इसमें त्वरित संशोधन करें। ऐसे ही एक नीति रघुवर दास जी ने अहंकारवश बनाई थी। उन्होंने झारखंड को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था। 13 जिला के लिए अलग कानून बनाया था और 11 जिला के लिए अलग कानून बनाया। वह 11 जिला वही थे जहां ये 4 भाषाएं बोली जाती हैं, उनके लिए अलग कानून बना दिया था। उसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन हुआ था। उन 11 जिलों में हमने ही उस आंदोलन को लीड किया था और भारी 11 जिलों में रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद सरकार को निर्णय बदलना पड़ा और लास्ट में कोर्ट ने उन निर्णयों को सुधारा, रोका। तो हमें लगता है कि यह निर्णय भी उसी तरह का निर्णय है, उसी से मिलता जुलता निर्णय है। हम लोगों को इस निर्णय को सुधारना चाहिए और झारखंड के समग्र लोगों को, जो हमारे झारखंड के रहने वाले 24 जिले में लोग हैं, इसमें 16 जिले के अधिसंख्य लोग इन मामलों से वंचित रह जाएं। तो ये मानते हैं आप कि सरकार जो है गलत नीतियाँ बना रही है, ये ऐसा मानते हैं? उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन भी है, मैं ये नहीं कहता कि गलत नीतियां पूरी बनाई गई हैं। नीतियां राज्य हित में एकदम सही बनाई गई हैं, लेकिन उन नीतियों में इसको शामिल करना उतना ही नितांत आवश्यक है जितना नितांत और अच्छी नीतियां बनाई गई। उन नीतियों में हमारे 60 to 70% राज्य के हमारे नवयुवकों को राज्य में नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 30 to 40% नवयुवक जिनको नौकरी त्रुटि होने के चलते नहीं मिल पाएगी, उनके सम्मिलित करने के लिए हमारी मांग। रोजगार को कई दिन से मांग चल रहा है। अच्छी बात है कि आप कृषि कर रहे हैं, इसलिए पर भी कुछ दिन पहले हेमंत का बर्थडे था, बहुत बड़ा छात्रों का समूह आकर प्रदर्शन कर रहा था। तो उन आंदोलनों में आप नहीं दिखते हैं। आप पिछली बार आप रथ यात्रा कर रहे थे, अभी आप कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में आप समर्थन नहीं देते। लगता है रोजगार की मांग पर आपको जाना चाहिए। देखिए, कौन कहाँ ज्ञापन दे रहा है इसकी सूचना तो हमें नहीं है, और ज्ञापन देने के राज्य के सारे नवयुवकों को उसका अधिकार है, उनको प्राप्त है प्रजातंत्र में। यदि हम पहले हमने पत्र लिखा है और इसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री जी को या उनके कार्यालय को हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये आप नितांत समझिए कि इस बात का समर्थन है। चाहे कोई ज्ञापन के माध्यम से कह रहा हो, कोई
झंडा दिखा करके बात कह रहा हो, कोई काला झंडा दिखा करके बात कह रहा हो, तो अपने बात कहने का अलग अलग तरीका राज्य के छात्रों का है। तो जब इस मुद्दे को ही हम समर्थन कर रहे हैं, इस इश्यूज को ही समर्थन कर रहे हैं, तो निसंदेह उन सब लोगों को समर्थन कर रहे हैं जो छात्र इन मुद्दों पर मांग कर रहे हैं। आप अलोन जो इस चीज को आप जो गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, तो कांग्रेस के फोरम पे अगर सारे लोग आप लोग एक साथ करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत? कांग्रेस इस पर विचार करेगी। हम कांग्रेस के सदस्य हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, AICC मेंबर हैं, जो झारखंड में कुछ ही लोग हैं। जब मेरे विचार में यह बात है और हमने इस बात को उठाया है, तो कांग्रेस के फोरम पर चर्चा होगी और कांग्रेस इस पर निर्णय लेगी। पहले भी आपको याद होगा कि 2014 और 19 के सरकार में, 2009 से 14 के सरकार में भोजपुरी मगही के विषयों को बहुत मामले पर विवाद हुआ था। उस मंत्रिमंडल में जहां मैं था, उसी मंत्रिमंडल में विवाद हुआ था, और इस विवाद के बाद हमारी पार्टी ने ही जयराम रमेश और BK हरिप्रसाद जी को भेजा था, और भेजने के बाद जो हमारी मांग थी उस मांग पर मुहर लगी थी कि नहीं, यही बात सही है और इसको किया जाना चाहिए। सर, रोजगार के 2014 में ही हमारे साथी सदस्य थे राजेश रंजन जी, जब हम मंत्री थे तो इन्होंने प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछा था और हमने कहा था कि यह उचित है और इस पर निर्णय लिया जाएगा। 2018 में यह कानून बना दिया गया कि द्वितीय राज्य भाषा में इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। जब द्वितीय राज्य भाषा में सारे भाषाएं सम्मिलित हैं, तो इन 4 भाषाओं को काट देना यह न्यायोचित नहीं है, बाकी राजभाषाओं को रखना। तो 2018 में जब द्वितीय राज्य भाषा में इन 4 राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया, तो अब इस राज्य को और राज्य सरकार को इन 4 भाषाओं को काटना यह उचित और न्यायोचित नहीं। जी, 2 सवाल है। पहला तो ये कि क्या पार्टी फोरम पर आप इस चीज को रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे, और दूसरा, जब 13/11 का मामला था तो भारतीय सरकार में आपने जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया था, क्या इसी तरीके का फिर से प्रोटेस्ट होगा अगर सरकार ने चुनती है आपको? पहले हम कैबिनेट के सारे सदस्यों से मिलेंगे, अपने 10 मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनको इस विषय पर समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग समझेंगे इन बातों को। इसके बाद सत्ता पक्ष के सारे विधायकों से मिलेंगे, उनको इस मामले पर कॉन्फिडेंस लेंगे। मुझे लगता है कि ये मामला हमारा मंत्री परिषद ही इसको सुलझा देगी, उन परिस्थितियों पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, लेकिन रामेश्वर उरांव जी का कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो तो हिंदी में आता ही है, हिंदी का हम बात कर रहे हैं, हिंदी में पेपर आ रहा है, तो जोड़ने का कोई औचित्य तो है नहीं, ये रामेश्वर उरांव जी का कहना है। नहीं, हमारा बात वही बात मैंने भी कहा है जो उन्होंने कहा है कि हिंदी में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो 30 नंबर पूछे जाएंगे क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में जो मेरिट में जुड़ेगा, तो उसमें जो लोग उन भाषाओं को नहीं जानते, इस राज्य के रहने वाले लोग, वो मेरिट में पीछे होंगे। इसलिए उन भाषाओं को भी जोड़ी जाए जो इन राज्य में 40% आबादी और बोलती है जिन भाषाओं में। सर, रोजगार के फोरम में आपने बात कहा, तो ये जो सरकार है सर 2 साल लगभग कार्यकाल पूरा कर चुकी है, कैसे देखते हैं सर कि 2 साल में रोजगार कितना मिल पाया सर? 2 साल में, दोनों साल जैसे ही राज्य सरकार बनी है, कोविड जो है राज्य के क्या पूरे देश की गतिविधियों को रोक दिया है, देश की आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। तो राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, मुझे उसमें कोई अभी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बातें भाषा को लेकर के जिन विषयों पर मैं बात कर रहा हूँ, ये भाषा के विषय में आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे। पार्टी सर, एक सवाल है मेरा। एक मुद्दा आपसे मिस हो गया, आप राज्य सरकार के सामने बहुत सारे रोजगार वगैरह के मुद्दे रखे। सवाल ये है कि हमारे झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी थे जो शहीद हो गए, उनका परिवार आज भी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र लेके भी बेरोजगार और त्राही कर रहा है। इस मुद्दे को शायद आप नहीं रखेंगे। हम रखेंगे, लेकिन आज का मुद्दा तो भाषा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, हमारे क्रांतिकारी लोगों का मुद्दा, इन मुद्दों को भी हम लोग लेंगे। लेकिन अभी भाषा का मुद्दा है कि जो ये अधिसूचना हुई है, उन अधिसूचनाओं को सरकार
अमेंडमेंट करे और उसमें तब्दीली लाए। त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं सरकार को नीतिगत निर्णय के मामले में, और हमेशा सरकार का हमें ऐसा लग रहा है कि अधिकारी पिछले रघुवर सरकार की जो कार्यशैली थी अब उसी कार्यशैली पर आ चुके हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं राज्य का पूर्व मंत्री हूं और 2 बार से मैं दिल्ली जा रहा हूं और झारखंड भवन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां का जो रेसिडेंट कमिश्नर है वो कह रहा है कि हमने कानून बदल दिया है, अब कानून रेसिडेंट कमिश्नर बनाने लगे हैं, IAS अधिकारी बनाने लगे हैं। तो ये